इस वीडियो में हल करेंगे कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। हमको ये जो है व्याख्या करना है, ये दोनों जो आपको गुना के रूप में दिया हुआ है ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो सबसे पहले इसमें यह समझते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखिए, भाज्य संख्या उसे कहते हैं जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। 2 से ज़्यादा गुणनखंड उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहते हैं। आप अगर चाहे तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेट करके लिख लीजिए, अगर उसका फैक्टर फिर निकालिए, अगर 2 से ज़्यादा फैक्टर निकला, 2 से ज़्यादा भाज्य गुणनखंड निकला तो वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा, अन्यथा नहीं होगा। चलिए इसका हल हम स्टार्ट करते हैं। हल देखिए, तो सबसे पहला संख्या क्या दिया हुआ, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। आप चाहे तो इसको पहले गुना कर लीजिए फिर प्लस कीजिएगा, यानी कि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो शॉर्ट में निकलने के लिए देखिए 13 दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम सबसे पहले 13 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इधर क्या बचा 7 गुना 11, इसमें तो कॉमन 13 ले लिए तो गुना 1 का प्लस इधर भी 1। चलिए 13, देखिए 11 7 77 और 77 को 1 से गुना करेंगे तो 77 अब प्लस 8। तो ये क्या होगा 13 77, यहाँ 1 हो, सॉरी 77 प्लस 1 है ना 1, तो 77 1 कितना निकला 78। तो ये क्या हुआ 13 गुना 78। तो देखिए हमको इस कैलकुलेट करने का इसको क्या जरूरी है, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है क्योंकि इसका जो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, एक तो 13 है दूसरा 78 है, और भी 2 से लग सकता है 1 से भी लगेगा, यानी कि ये 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो क्या लिखेंगे, अतः क्या लिखेंगे, यह भाज्य संख्या है। यहाँ अतः लगा लीजिएगा, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। आपका पहला हो गया। दूसरा क्या दिया हुआ, दूसरा दिया हुआ आपका 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। आपसे ये पूछा जा रहा है, यहाँ लिख लीजिएगा और ये जो है भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो देखिए इसको पहले अगर आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, आप पहले इसको टोटल गुना कर लीजिएगा फिर प्लस कर लीजिएगा फिर उसका गुणनखंड निकालिएगा, अगर 2 से ज़्यादा है तो भाज्य संख्या होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं तो शॉर्ट में देखिए बनाने का तरीका ये, देखिए इसमें भी 5 है प्लस में भी 5 है तो 5 5 कॉमन आ जाएगा। चलिए 5 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इधर क्या बच गया 7 गुना 6 गुना, ये 5 तो कॉमन ही आ गया था तो 1 बचा, तो 1 गुना के रूप में, गुना में किसी भी संख्या गुना 1 करेंगे तो वही संख्या रहेगा, तो 1 लिखने की कोई जरूरी है नहीं। तो फिर 4 गुना 3 गुना 2, फिर 1 आया तो 1 को लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस इसको तो कॉमन ही ले लिया, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं होगा, ब्रैकेट यहाँ होगा। चलिए देखिए 5, अब इस सब को आप गुना कर लीजिए, देखिए क्या क्या निकलेगा, 2 को 1 से गुना 2 2 3 6 6 चौकी 24 और 24 छा के गुना कर लेते इधर 24 छा के 6 चौकी 24 के 4 हासिल 2 और 14 12 2 14 144 को 7 से 7 चौके 28 2 7 चौके 28 2 30 हासिल 3 7 का 7 3 10, कितना निकला 1008 अब प्लस 1। तो देखिए 5 इंटू 1008 प्लस 1 कितना होगा 1009। देखिए यहाँ भी 2 से ज़्यादा गुणनखंड निकल रहा है, देखिए एक तो 5 है दूसरा 1009 है, और किसी भी संख्या में एक भी गुना के रूप में रहता है तो इसके गुना के रूप में 1 भी है, अन्यथा इसको अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो और भी निकलेगा, यानी कि इसका भी फैक्टर जो 2 से अधिक है। तो क्या लिखेगा इसका, अतः यह भाज्य संख्या है क्योंकि इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप लोग